ओम शांति। मैं अभी अभी सोच रहा था आत्मा और परमात्मा की शक्ति में कितना फर्क है। कल यही हॉल है, कल रात को इस हॉल में बैठने की भी जगह नहीं थी और यहाँ अभी 1/4 ही भरा हुआ, 3/4 खाली है। ये सिद्ध करता है आत्मा और परमात्मा की शक्ति की अनुभूति में कितना अंतर है। और ये भी अभी अभी मैं एक भाई से मिल रहा था, अपने मुख्य VIP भाई से, यही कह रहे थे। हमने कहा कि ये ज्ञान की खूबी यही है कि यहाँ परमात्मा पढ़ा रहा है। भक्ति मार्ग में या अभी तक दुनिया के 5000 वर्षों के इतिहास में सिर्फ गीता जो है कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में भगवान पढ़ा रहे हैं, एक उसी गीता में लिखा हुआ है। बाकी कहाँ किसी भी अवतार, चाहे मत्स्य अवतार लो, चाहे कुर्मा अवतार लो, चाहे वराह अवतार लो, चाहे नरसिंह अवतार लो, चाहे वामन अवतार लो, राम में के सहित भी इन सभी अवतारों में कहाँ पर भी किधर भी परमात्मा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। एक महाभारत के अंदर भागवत गीता जो है उसके ही अंदर है, बाकी कहाँ भी नहीं है। और ये यहाँ पर, और उसमें भी यहाँ परमात्मा पिता के रूप में, परमात्मा की पिता के रूप में हम बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, क्या उनकी गारंटी, क्या वरदान है, क्या शक्तियाँ दे रहा है, क्या पालना दे रहा है, इसकी मूर्तिमंत अनुभव करना हो तो यह विश्वविद्यालय है। बाबा की मुरली के बारे में जैसे बहन जी ने बताया, हमको ये ड्यूटी मिली हुई है क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हुआ था। तो जरा प्रोफेसर होता है तो हर बात को कैसे खोल करके मुख्य बातें बताता है, इस प्रकार से थोड़ा अभ्यास हो गया है। इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। कल की मुरली के अंदर जो कल सुबह ही हमने एक भाई को कहा था कि बाबा सबको आगे बढ़ने के लिए समान तक दे रहा है। जिसको अंग्रेजी में कहना है तो परमात्मा गिव्स अस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। हमने ज्ञानामृत में पहले आर्टिकल लिखा था बहुत वर्ष पहले, परमात्मा का सोशलिज्म, परमात्मा का समाजवाद। समाजवाद के अंदर क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये परमात्मा का समाजवाद यही है कि परमात्मा सबको आगे बढ़ने के लिए एक समान ज्ञान भी एक समान देते हैं, मुरली भी एक समान। वो ऐसा नहीं है कि विदेशियों के लिए अलग है या और भी किसी के लिए अलग है। एक ही मुरली के द्वारा एक ही प्रकार का ज्ञान, इसी एक ही प्रकार का सारा ही बाबा करते हैं। परंतु हम जो है स्वीकार करने में और उसके आधार पर उसको जीवन में लाने के लिए जो हमारा पुरुषार्थ प्रयत्न जो होता है उसमें ही नंबरवार हो जाते हैं। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि बाबा सबको आगे बढ़ने की चांस देता है, तक देता है। नहीं लेते हैं तो एक दूसरा भी सिद्धांत इतना ही प्रसिद्ध है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, बाबा हर एक को गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए। परंतु इफ़ वी डो नॉट एक्सेप्ट, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करें उस समय पर, तो याद रहे वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी बार दोबारा रिपीट नहीं होती है। अगर आपने उसको गंवाया, जो बाबा ने आपको आगे बढ़ने के लिए चांस दिया और वो चांस आपने स्वीकार नहीं किया, तो नुकसान बाबा का नहीं है। एक बार क्या हो गया, साकार बाबा के टाइम पर एक सेंटर पर थोड़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो बाबा ने हमको वहाँ पर भेजा। तो वहाँ के भाई बहन जो है ना, जरा नए होते, जरा जोश था। कहा नहीं बाबा, नहीं हमारी बात मानेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम सेंटर बंद कर देंगे, हम ज्ञान में आना बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। आप भाई बहनों को कहा आपका मैं विचार लेकर के बाबा के पास जाता हूँ, बाबा जो निर्णय देंगे, क्यों मुझे तो कोई निर्णय देने की अथॉरिटी नहीं है, मुझे तो खाली आप सबसे बात करने का था और आपके क्या विचार है वो सुनने का ही बाबा ने अथॉरिटी दिया था। जब बाबा के पास आया कि बाबा ये तो कहते हैं हम हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे, सेंटर बंद कर देंगे।
बाबा ने कहा इन बच्चों को जो भी करना है भले करें। ये संस्था, ये यज्ञ मनुष्य आत्माओं के कहने पर नहीं चलता है। चलता है? ये यज्ञ मनुष्य आत्माओं के कहने पर नहीं चलता है। और बाबा ने कहा मैं इतना सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे वास्तव में तो आपके किसी भी बहन भाई के किसी भी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप अपनी शक्ति के आधार पर विश्व परिवर्तन करके नई सृष्टि स्थापन कर सकता हूँ, परंतु मुझे आपको आगे रखना पड़ता है। कारण यही है, आप अपना भाग्य बना सकते हो। यहाँ हम जितने भी आए हैं, हम औरों के भाग्य के लिए नहीं आए हैं, हम सब अपना भाग्य। कोई ऐसा समझता है इधर कि हम औरों के ऊपर, भगवान के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं या दादियों के ऊपर उपकार करने के लिए आए हैं? ऐसा है कोई? हम सब अपना ही भाग्य बनाने के लिए आए हुए हैं। हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य और कोई नहीं बना सकता। कोई खाएगा और हमारे पेट में जाएगा क्या? हमको खाना पड़ेगा तो ही हमारे पेट में जाएगा, तो ही हमको शक्ति मिलेगी। हमारा खाना जैसा है ज़रूरी है, इतना ही भाग्य की बात भी ज़रूरी है। और कल बाबा ने भाग्य की रेखाओं से ही मुरली शुरू की। 7 तरीके से बाबा कल कवि बन गया। कवि जो होते हैं ना, कवि जैसे संस्कृत में है कवि कालिदास जो है ना, उपमाओं, मेटाफर, सिमिलीज अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें देने में बहुत होशियार होता है। कल बाबा ने भाग्य की रेखाओं के बारे में 7 बात बताई। शुरू में भाग्य बना रहा है, हम अपना भाग्य बना रहे हैं, वो हमारा भाग्य बाबा देख रहे हैं। कल 7 बातें कही। एक तो भाग्य की देखा है, बाबा देख रहे हैं। दूसरा क्या देखा? मस्तक में एक चमकती हुई ज्योति की रेखा जो है उसको बाबा ने देखा। तीसरा, नयनों में रूहानियत की भाग्य की रेखा देखी। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दी। होठों पर एक के बाद एक ऐसे करके नयन पर, बाद में होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे थे। हाथों से परमात्म खजाना की रेखा देखी। और पाँव में हर याद के कदम में पद्मों की रेखा दिखाई दी। और लास्ट में हृदय में, कि हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा दिखी। ऐसे बाबा ने सवाल पूछा है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं? सबसे पूछा कि ये 7 प्रकार के भाग्य की रेखाओं का, जैसे हस्त रेखाएं देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कल बाबा ज्योतिषी बन गया और भाग्य की रेखाओं के बारे में बताया। ये 7 प्रकार की भाग्य की रेखाएं हर एक के मस्तक में बाबा ने क्या बताया कि हर एक के लिए श्रेष्ठ कर्म की कलम से मैंने खींची है। हमारे भाग्य की कलम श्रेष्ठ कलम के द्वारा खींची हुई है। और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा ने कहा वो अविनाशी भाग्य है। और ये अविनाशी इतना है कि इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का प्रारब्ध बन जाती है। बाकी दुनिया में अल्पकाल का प्रारब्ध बनता है और ये बाबा बता रहे हैं, हम बाबा जो हमारा प्रारब्ध बना रहे हैं, जो हमारा भाग्य बना रहे हैं, वो अनेक जन्मों का बना रहे हैं। और उसके अंदर ही बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही, दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। मैं आपको यही कह रहा था कि बाबा ने सबको समान तक दिया है। कल मुरली में आगे में आता है बात में, हम आगे चल गए। परंतु क्या है, 95% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं से ऊपर नहीं जा सकते। वर्तमान की समस्याओं ने उसके पाँव में जंजीर के रूप में उसको बांध करके रखा हुआ है। हम अपने वर्तमान के अतीत पर नहीं जा सकते। भविष्य का जितना प्रारब्ध का अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, हमारे प्रारब्ध बनाने के बारे में इतना चिंतित नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। बहुत विरले है
जिन्होंने वर्तमान की परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। बाकी 95% वर्तमान की परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा तो कड़वा शब्द बोलता नहीं है, मीठा ही शब्द बोलते हैं। मैं कड़वे शब्दों में कह सकता हूँ कि 95% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं के गुलाम हैं। माफ़ करना, मैं गुलाम शब्द कहता हूँ, परंतु हकीकत इतनी ही, इतना स्ट्रांगली अगर नहीं माने तब तक ये वर्तमान से समस्याओं से ऊपर होने की ताकत हमारे में नहीं आएंगी। बाबा की याद करेंगे। ओम शांति। कल की मुरली यही भाग्य के विधाता के भाग्य बनाने के बारे में ही थी। मैं आपको ये कह रहा था, वर्तमान की समस्याओं से, वर्तमान की परिस्थितियों से ऊपर जाना बहुत कठिन है, बहुत बड़ी भारी जंजीर है वो, जो हमको पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देती है। ब्रह्मा बाबा ने वो जंजीर काटी। हम लोगों का क्या कारोबार है? हमारे कारोबार के भेद में बाबा का, ब्रह्मा बाबा का साकार रूप का कारोबार देखो। हर एक यहाँ बैठे हुए, हर एक के पास कितने पैसे वो तो मालूम है, हर एक को मालूम है। मेरे पास इतने, कोई 2, 5, 10, 50 जो भी लाख होंगे, जो भी होंगे। मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा के पास इतना बड़ा कारोबार था कि जिस धन के आधार पर यज्ञ की स्थापना हुई 1937 से 52 तक, 52 में बहनें ईश्वरीय सेवा पर निकली। 16 साल तक यह यज्ञ के अंदर जितना भी खर्च हुआ, खाना पीना, रहना, कपड़ा आदि आदि, जो भी मकानों का आदि आदि, वो सारा ही खर्चा ब्रह्मा बाबा और उनके बेटे। हम कहते हैं अरे हमारा कारोबार इतना बड़ा है, हम कारोबार छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, 1000 बहाने बताते हैं। जब इनका बहाना सुनते हैं ना तो हमको हंसी आती है। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में छोड़ दिया। पार्टनर को बोल दिया, जो मेरे को जाना है सेवा, परमात्मा बाबा की सेवा, तुमको जो देना हो दे दो। और हम लोग तो क्या करेंगे, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के उसके ऊपर चिंता करते रहेंगे। हमारे बेटे की शादी नहीं की हुई, इसका नहीं किया। बाबा के वहां पर, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा ने जब ज्ञान लिया तो निर्मलता दादी, पुट्टू बहन और कृष्णा भाई, इन तीनों की ही सेवा शादी हुई थी, बाकी किसी की शादी भी नहीं हुई थी। जो भी कारोबार था सब कुछ होते हुए बाल बच्चे सहित आदि, बाबा ने कहा नहीं, जो भी है मैं समर्पित हो जाऊंगा। हमारी दादी पुष्प शांता देखिए, बॉम्बे में थी, 6 बच्चों की माँ थी। माताएं सब यहाँ बैठी इसलिए कह रहा हूं, उनका एक एग्जाम्पल। और जापान में रहती थी। इतना उसका पति के पास पैसे थे कि अमेरिका में या जापान आदि में एक आया भी रखना, एक नौकरानी रखना या एक नौकर रखना, वो करोड़पति भी नहीं रख सकते। हम वाटूमल के घर में गए, जिन वाटूमल के द्वारा हॉस्पिटल का, उसके घर में उसकी बहू ने बताया, पुत्र वधू ने, हफ्ते में 1 दिन 3 घंटा एक आया यहाँ काम करने को आती है। इतना ही हम एफोर्ड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, इतनी वहां महंगाई है। ऐसी महंगाई वाली दुनिया में जापान में 6 बच्चों के लिए 6 आयाएं रखना। आप यहाँ सभी माताएं बैठी हुई है, आपके पास 6 बच्चों, अपने पति की आमदनी के आधार पर 6 बच्चों के लिए 6 आया रख सकेंगे? एक मिसाल के तौर में समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे जहां पर पानी मांगो तो दूध क्या, अमृत मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी कहा नहीं, मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, मैं घर बार छोड़ती हूं। मायाजीत बनना कोई मासी का घर नहीं है। इतना सुख शायद ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गए और बाबा ने ड्यूटी बांटी। ब्रह्मा बाबा की युगल ने कहा, मुझे मेरा अहंकार को जीतना है। कौन? मेरा पति इतना करोड़पति, करोड़पति की पत्नी को कितना अभिमान होता है या नहीं दुनिया में? आप सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, करोड़पति के भाई बेटे, यहाँ तो पत्नी, जो भी बहनें जो भी बैठी हुई, कितना अभिमान होता है।
उसने कहा कि मुझे मेरा अभिमान तोड़ना है, मुझे बर्तन साफ करने की, झाड़ू पोता लगाने की, पोछा लगाने की ड्यूटी करनी है। कोई मांगेगा? आप में से कोई मांगेगा कि मुझे मेरा अहंकार तोड़ना है, मुझे झाड़ू पोता पोछी और बर्तन साफ करने की ड्यूटी दो? या मैं कहूंगा कि अरे मैं ब्रह्मा बाबा की युगल हूं, मैं उनकी राइट हैंड हूं, मुझे तो अच्छे में अच्छी, बड़े में बड़ी ही पोस्ट मिलनी चाहिए, नाम मान शान की जो कल बात कही, सब ऐसा ही मांगेगा या नहीं मांगेगा? क्या करेंगे? और उनकी युगल ने कहा कि नहीं, मुझे ये ड्यूटी नहीं चाहिए, मतलब बड़ी, मुझे पोता लगाने, झाड़ू पोता, मुझे मेरा अहंकार कि मैं इतने बड़े घर की बहू हूं, पत्नी हूं, ये अहंकार मेरा मिट जाए, इतने तक अहंकार के ऊपर जीत पाने का पुरुषार्थ करना, माफ करना, ये मासी का घर नहीं है। अरे यहां तो हमने देखा हुआ है, एक बहन कहे कि मैं समर्पित नहीं हो सकती हूं। क्यों? कि मुझे तो सच्चे घी की खाने की ही हैबिट है, सच्चा घी का खाना मिले तो मैं समर्पित हूं। एक छोटी सी अपनी जीभ की स्वादेंद्रिय के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करने वाले निकले हुए हैं विश्व महाराजा या विश्व महारानी बनने के लिए। कितना बड़ा भारी कॉन्ट्रास्ट हमारे पुरुषार्थ में और ब्रह्मा बाबा या उनकी युगल आदि के पुरुषार्थ में है। कल दादी का भी बाबा ने बताया ना, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के तन में तो बाबा था, इसके आगे बढ़ सकते, दादी को तो था ही नहीं, तो भी इतना आगे बढ़ करके दिखाया पुरुषार्थ के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा। तो यही कल की मुरली का एक चैलेंज है सबको कि हम हमारे वर्तमान की समस्याओं से ऊपर जाकर के हमारे भविष्य का, हमारा प्रारब्ध का चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने कल कहा कि पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। नहीं अभी जरूरत, तीव्र पुरुष कहा कि नहीं, मुरली सुना है ना सबने। अब तीव्र पुरुषार्थ क्या, वो भी कल बाबा ने बताया। अब इस तीव्र पुरुषार्थ को साकार स्वरूप देने के लिए तो हमारे हाथों में है ना, कि हम हमारा बाबा पुरुषार्थ करे और भाग्य हमारा बनेगा क्या? हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। जब हमने योग की प्रदर्शनी बनाई, लास्ट चित्र हमने बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा को, आपको चित्र बना करके देना है, क्योंकि बाबा बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे लेखक कवि भी थे। तो बाबा ने लास्ट चित्र जो कुंभकर्ण जो है, ब्रह्मा कुमारी है, उसके ज्ञान में, कान में ज्ञान डाल रखी, ज्ञानामृत निकल रहा है, सृष्टि अंतिम क्षणों पर है, वो चित्र बना करके भेजा और नीचे में लिखा, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। ये बात सारी मुरली का कल का सार वही बाबा ने जो योग के प्रदर्शनी के लास्ट चित्र में लिखा और कल की मुरली के शुरू में बोला, सबकी भाग्य रेखाएं मैं देख रहा हूं। भाग्य की रेखा में वर्तमान को भी देख रहे हैं और बाबा भविष्य को भी देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी बाप ने जो कल कहा, बहुत सुंदर बातें कही हुई है पुरुषार्थ के लिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा ने कहा कि ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बन जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा, जो भी भविष्य का प्रारब्ध है वो यहाँ अभी ही दिखाई पड़ना चाहिए। प्राप्ति भी यहाँ है तो अनुभव भी यहाँ ही करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में होना है, उसको चेक करने के लिए कहा। चेक करना बहुत कठिन बात है। सबने कल हाथ तो खड़ा कर दिया, पर मैं वास्तव में बताऊं, अंतर्मुखी बनकर के चेक करने की विधि 5% लोगों को भी नहीं आती है। हम औरों को चेक करने तैयार हो जाते हैं, अरे वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अपने को चेक करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अपनी कमियां साइकोलॉजी में है,
अपनी कमियों को चेक करो, परंतु अपनी कमियों का कभी वकील नहीं बनो। साइकोलॉजी में लिखा गया है, आप अपनी कमियों की वकालत करेंगे न, तो उस कमी को आप कभी भी जीत नहीं सकेंगे। वो कमी आपके लिए हमेशा के लिए बन जाएंगी। अंग्रेजी में कहना तो डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस, otherwise you will never be able to master it. You will be always slave of your own shortcomings. हमारी कमियों के गुलाम ही रहेंगे। कल जो कहा ना, मैं मेरापन का जो है, बाबा ने बहुत सुंदर कल आगे कहा, मैं और मेरापन के आधार पर किया हुआ कर्म का कोई पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। कहा या नहीं, सुनाया नहीं सबने? परंतु मैं और मेरेपन से मुक्त हम होते हैं। आज भी यज्ञ के सामने बड़े में बड़ी समस्या हो तो यही है, मैं, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा यही है। हमारे पास जो भी आते हैं ना, ये कहते हैं मेरे सेंटर के लिए ये करना। मैं पहला कहता हूं आपका मेरा सेंटर ऐसा सभी बोलते हैं। सबके मुख से मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा ये। अरे इतने तक एक भाई ने व्हील हमारे पास, हमारे कृष्णपाल जी बैठे, उससे कह रहा हूं, एक भाई ने कहा कि मेरा ऐसा व्हील लिखने का है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा मेरा 25% जो है ना, मैं भविष्य में जिस सेंटर पर जाऊं ना नए जन्म में, उस सेंटर को मिले। अब वो मैं कहां से करूं? वो नया जन्म, शरीर छोड़ने के बाद नया सेंटर जो उसका होगा, हाँ, इतने तक मेरा सेंटर की अभी से भविष्य का जो जहां वो सेंटर में नया जन्म लेगा और नया सेंटर पे जाएगा, वो भी मेरा सेंटर होगा और उसको 25% मिले। इतने तक मेरेपन के अभिमान से मुक्त हम नहीं हो सकते हैं। कल बाबा ने सब भी मैं और मेरापन वालों को कह दिया, इसके आधार पर आपका पुण्य का खाता जमा नहीं हो सकता। ये मेहनत है, ये मेहनत की मजदूरी आपको मिलेंगी, आपका भाग्य नहीं बनेगा। अगर कल की मुरली की गहराई में जाकर के कल सोचे न, तो हमारे मुख से मैं और मेरापन शब्द निकलना बंद हो जाना चाहिए। कारण बाबा ने साफ कह दिया, उसके आधार पर आपका पुण्य का खाता जमा नहीं होगा। वो आपकी मेहनत का फल। जैसे मजदूर के मजदूरी मिलती है ना, आपको ऐसे मेहनत का मजदूरी का फल मिलेगा, प्रारब्ध नहीं बनेगा। मजदूरी समझते हो ना, मजदूरी से प्रारब्ध नहीं बनता है। आप रेलवे में आते हो, कुली को आपने दे दिया 10 रुपया 5 रुपया जो भी दिया, वो मजदूरी हो गई ना, उनसे कोई प्रारब्ध बनता है क्या? तो ऐसा ही हम मजदूर हो गए, क्योंकि हम मैं और मेरेपन के बोझों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। एक बहुत कड़ी बीमारी है, बहुत कड़ी बीमारी है। इनसे मुक्त होना, हाँ, जो इसकी गहराई में कल की मुरली में जाएगा ना, वो ही समझेगा कि मैं और मेरापन के, हाँ, उसके आधार पर जो भी कर्म करते हैं उनसे हम मुक्त नहीं होंगे, तो हमारा पुण्य का खाता, हमारा भाग्य नहीं बन सकता है। ये बाबा ने रेड लाइट, लाल बत्ती दिखा दी, आपका भाग्य नहीं बनेगा। और भाग्य नहीं बनता है ऐसे पुरुषार्थ करने वाले, हमारे जैसे भाग्यहीन, हम बाबा के बनने के बाद भी अपना भाग्य नहीं बना सकते। ऐसे भाग्यहीन, ऐसे बाबा के बच्चे ढूंढना हो तो यहाँ ही मिलते हैं। ये भी एक हमारा कम भाग्य है कि यहाँ बैठे हुए बहन भाइयों में से 95% मेरा भय और मेरापन, इन सभी मैंपन से छूट नहीं पाते हैं। कल भी बाबा को ये, अभी तक भी यही कहना पड़ता है। और फिर बाबा ने कहा नए जन्म में, नई दुनिया में क्या क्या होगा। हाँ, राज्य, हाँ, कहा एक राज्य, एक धर्म, एक राज्य का भी बाबा ने अर्थ बताया, आत्मा का राज्य। बाबा एक एक शब्द बराबर एप्रोप्रिएट बोलते हैं कि कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ माया का राज्य तो नहीं है।
सतयुग में परमात्मा का राज्य हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जो है ना, ज्ञान देने के बाद 2500 वर्ष आराम करेंगे। मैं बाबा को कई बार हंसी हंसी में कहता हूँ, बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो हम स्थापना करने के बाद सतयुग त्रेता में आप ऊपर बैठ जाते हैं, आराम करते हो। मैंने बाबा को ऐसा कहा, बाबा भी बहुत बोलने में होशियार है। बाबा ने कहा अच्छा ऐसा है बच्चे, तुमको भी ऊपर तुम चाहो तो तुमको बैठा दो। आप सबकी इच्छा है किसी की कि हम भी सतयुग त्रेता में ऊपर बैठे रहे, द्वापर से आवे? किसी की इच्छा हो तो बताओ कि बाबा के साथ 2500 वर्ष ऊपर बैठे रहे। यहाँ सतयुग की आदि से आने की इच्छा है। हाँ, जिनकी इच्छा हो सतयुग के आदि से आने की, वो बतावे, हाथ खड़ा करें। सतयुग की आदि से आने की इच्छा है ना? ऊपर बाबा के साथ 2500 वर्ष बैठने की इच्छा है? मैं आपको बताऊं, बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है। बाबा ने कहा मैं सबके लिए सोने की दुनिया बनाता हूं, सबके लिए सोने की दुनिया। तो हमारे लिए गोल्डन एज, उसको सोना ही कहते हैं ना। और 2500 वर्ष जो ऊपर सन्यासी महात्माएं आदि अन्य धर्मात्माएं सोएंगे ने, उसको भी सोने की दुनिया कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों के लिए सोने की दुनिया बना रहा हूं। ठीक है? तो वो भी खुश है कि परमात्मा ने हमारे लिए सोने की दुनिया बनाई। और हमारे राधे श्याम भाई भी ठीक खुश है कि हमारे लिए परमात्मा ने सोने की दुनिया बनाई। बराबर है? हम भी खुश है, वो भी खुश है। बाबा सबको खुश कैसे करता है, ये सीखने जैसी बातें हैं। और ऐसे ही एक धर्म की बात बताई और पवित्रता की बात। पवित्रता की बात दुनिया में यहाँ के द्वारा कहाँ भी नहीं सिखाया जाता है। और फिर सुख शांति माने अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड संपत्ति। हाँ, तो अब आपके स्वराज्य में वह है विश्व स्वराज्य, और इस समय है आपका स्वराज्य। हम स्वराज्य अधिकारी के द्वारा ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे, वो जो बाबा ने बताया। और इसलिए सुख के बारे में भी यही बताया कि कोई भी साधन यहाँ सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव नहीं होता है। नाम मान शान के आधार पर सुख का अनुभव नहीं होता है। बहुत सुंदर आगे का महावाक्य है, बहुत सुंदर, कि यह नाम मान शान साधन साल्वेशन, यह स्वयं की वो स्वयं ही विनाशी है। नाम, कितने दुनिया में लोग आगे गए, कहाँ कौन उसको याद करता है? नाम मान शान साधन साल्वेशन, ये सब अविनाशी है, अल्पकाल के हैं। और इसलिए सुख के प्राप्ति की तमन्ना रखने वालों के लिए बाबा ने कहा विनाशी आधार से अविनाशी सुख कभी भी नहीं मिल सकता। कितना सुंदर सनातन सत्य बाबा ने कल बता दिया। ये विनाशी आधार से अविनाशी सुख कभी भी नहीं मिलेगा। परंतु क्या है, हम सब विनाशी सुखों के साधनों के पीछे ही भागते रहते हैं। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता है, क्या क्या होता है। इसलिए बाबा ने कहा अपना चेक करो कि अभी के संस्कार और भविष्य संस्कार के प्रारब्ध में कितना है फर्क है। आज भी अंतर के बारे में भवन मुरली में बताया ना, व्यक्त मुरली में अंतर क्या है, तो कल बाबा ने वही अंतर की बात कही। बाप के साथी बनकर के विश्व कल्याणकारी नया सुखमय संसार बनाने का वायदा आपका है। और बाबा ने कहा नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध के भी अनुभव करना है। सुख के साथ शांति का भी अनुभव करना है। अशांत सर्कमस्टेंसेस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति का, सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। बाबा हम तो क्या है, शांति को अशांति में परिवर्तन करने में हम सब पहला नंबर है। एक मुरली में बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग में क्या किया,
शांति जो थी इस दुनिया में, उसको अशांति किसने किया? हमने ही किया है ना। तो अशांत के वायुमंडल में अशांति पैदा करने के लिए हम एक्सपर्ट है। हम बाबा आपकी ही जरूरत है, तभी हम अशांति के उसमें से शांति की स्थापना कर सकते हैं। और इसलिए बाबा ने कल एक दूसरा सवाल पूछा शांति के कनेक्शन में कि आप बच्चे परिवर्तक हो या परवश हो। प्रश्न कितना सुंदर सरल 2 शब्दों में है। प और प एलिटरेशन भी है, उसमें काव्यत्व है कि प और पर, इसको कहते हैं एलिटरेशन इंग्लिश में। एलिटरेशन के अंदर 2 ही शब्दों में सारा हमारा ज्ञान का सार आ जाता है कि आप, हम बाबा ने जो कल कहा, आप परिवर्तक हो या परवश हो। याद है ना कल का मुरली का सवाल? आप परिवर्तक हो या परवश हो। और मैं सच बताता हूं 90% बहन भाई परवश ही है। वर्तमान की परिस्थितियों में परवश हो ही जाता है। अरे ये क्यों नहीं करना, ये नहीं कर। मुझे याद है, मैं एक बहन, करोड़पति बहन थी, उसका व्हील बना रहा था। उनके बच्चों ने, सबने कहा कि माताजी हमारे लिए, हमारे पास हमारे पिताजी का दिया हुआ है, हमारी कमाई का बहुत धन है, आप बहुत फिक्र नहीं करो, आपको जो करना है करो। परंतु फिर भी वो माता ने लिखवाया, मेरे इस पोतरे को इतना मिला, इस पोतरे को इतना मिला, इस पोतरे को इतना मिला, और बाकी थोड़ा सा जो है ना वही बाबा को मिले। क्यों? कि उसके आधार पर मेरा भविष्य का प्रारब्ध बने। हम मोहजित नहीं बन सकते हैं। बाबा ने साफ कहा हुआ है, साकार बाबा की मुरली में है कि बच्चे जो होते हैं उनकी शादी कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बच्चियां होंगी, उनकी शादी कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो यहां तो पोतरे दोतरे आदि जो है ना, उनकी भी शादी की जिम्मेदारी। मियां दुबले क्यों? तो सारे गांव की फिक्र। इतना ये बाबा ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ऐसा कर करके वर्तमान की समस्याओं से ऊपर नहीं आ सकते। बाबा ने ये भी कहा है, लोभ की परिभाषा, कल बाबा ने सुख शांति की बात कही, लोभ की परिभाषा बहुत सुंदर कही है। बाबा की परिभाषा सुन करके बाबा ने यही कहा कि वर्तमान की दुनिया में वर्तमान जीवन व्यतीत करने के लिए जितना जरूरी, इतना अगर इकट्ठा कर दिया है, फिर उसके पीछे क्यों समय बिगाड़ते हो? भविष्य का प्रारब्ध का लिए निर्माण करने के लिए समय दो ना। परंतु हम तो क्या करते हैं, हाँ ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए, हमारे लिए ये भी चाहिए, ये कार ऐसे नहीं है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस प्रकार के सुख के साधनों के पीछे ही हमारी साधना व्यतीत हम कर रहे हैं। ये हकीकत है। सुख के साधन ही हमारे लिए श्रेष्ठ बात बन गई है। इस प्रकार से बाबा के जीवन की बात हमको सीखने को मिलती है। ये बहुत कड़ी बातें हैं। शायद मेरी बातें कईयों को बुरी लगती होंगी, तो मैं क्या करूं। मुझे जो कल दिल पर सुना ना, उसमें से जो मेरे दिल में जो आया हुआ है, मैं आपके सामने दिल खोल करके बोल रहा हूं। क्योंकि घर के बच्चे बाबा के बैठे हुए, कोई पराया बैठा नहीं है, इसलिए घर के बच्चों के सामने तो बोल सकते हैं, पराया के सामने जरा जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ता है। बराबर है? आप कहो तो मैं मीठी मीठी ही बात करूं, कड़वी बातें ना करूं। और कल बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास होगा तभी ही बहुत काल की प्राप्ति का आधार बन सकता है। ये हकीकत है। बाबा को हम, बाबा के सामने जब हम वकालत करते हैं ना, ત્યારે हम यही कहते हैं, बाबा हमारे बहुत समय का ये कड़ा संस्कार है ना, इसलिए हम जीत नहीं पाते हैं। हमारी कमियों के बारे में हम बाबा को कहते हैं बहुत काल का ये कमी है, इसलिए हम जीत नहीं पाते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि बहुत समय तक उनके ऊपर उसका जीतने का अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा, आप उसके गुलाम ही बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और इसीलिए कल बाबा ने कहा पुरुषार्थी नहीं परंतु तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बताई कि तीव्र पुरुषार्थी मास्टर दाता होगा।
71 में जब हम बाबा से विदाई ले रहे थे विश्व सेवा के लिए, तब बाबा ने यही महावाक्य हमको उच्चारण करके कहा था। 6 लोग जो हम गए, मैं, हमारे आदरणीय जगदीश भाई, शील दादी हमारी, रोजी बहन, निर्मला बहन और उषा बहन, बाबा ने यही कहा कि आप 6 होनहार देवता हो, आप विश्व के अंदर देने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं। आपका हाथ ऐसे ही होना चाहिए। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं है, कोई हमारा वहाँ रिश्तेदार भी नहीं बैठा है, हमारे पास $6 ही होगा और कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा $6 तो है ना, $6 तो है ना। मैंने आप बच्चों के लिए सब तैयार करके रखा हुआ है, आपको एक जरा भी तकलीफ नहीं होगी। और आपको बतावे $6 लेकर के हम निकले हुए थे, 6 के $6 वापस लेके आए। और 4 महीना पूरा ही, मैंने 4 महीना, हमारी शील दादी, इन्होंने 8 महीना, हमारे जगदीश भाई ने 1 वर्ष सेवा किया। बाबा के ऊपर अखुट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा है, गीता में भी है, श्रद्धावान माम प्राप्त है, मतलब श्रद्धा जिसको होगी, श्रद्धावान ही मुझे प्राप्त कर सकता है। बाकी श्रद्धा के बिना परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है। श्रद्धा इज द फाउंडेशन। इसलिए बाबा ने कल कहा, मास्टर देवता, देवता ही बनना है। अरे कितना, हमको लाखों डॉलर मिलते थे, लाखों डॉलर। वहाँ अफ्रीका में तो नैरोबी के अंदर वो भाई एयरपोर्ट पर आया, क्योंकि आखिर भी अभी भी बोलो कितना आपको पैसा दूँ, कैसा इकट्ठा करके दूँ। दुनिया में आते हैं सन्यासी लोग, आते हैं इकट्ठा करके लाखों डॉलर लेके जाते हैं, और आप यहाँ हमको इतने, हम कह रहे हैं हम आपको देने लिए तैयार, और आप एक पैसा नहीं लेते हो। हमने कहा, हमारा बाबा ने कहा है, आप देवता रूप में आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा नहीं होना। बाबा ने एक्टिंग करके दिखाई कि आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी बाबा ने यही कहा, तीव्र पुरुषार्थी क्या होगा, देवता होगा, लेने वाला नहीं होगा। और इसलिए यह बदले तो ये बदले, यह करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। साकार में भी बाबा ने कहा, देखा ना, बाबा ने कभी ये नहीं कहा बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों को कराऊं। और दूसरी निशानी है कि वो सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण और निर्माण का बैलेंस चाहिए। निर्माण बन करके कार्य करने में सर्व द्वारा दिल की स्नेह और दुआएं मिलती है। आज की भौतिक दुनिया के अंदर दुआओं की जो कमाई है ना, माफ़ करना मैं कड़वा फिर से बोल रहा हूँ, दुआओं की कमाई क्या है ना, उसकी कीमत किसी को नहीं है। सब रुपया आने पैसे में ही, रुपया पैसे में ही, वो कमाई के पीछे ही पड़ा हुआ है। दुआएं बहुत बड़ी भारी। कल बाबा ने नहीं बताया दादी की तबीयत क्यों अच्छी हुई, हम सब ने योग की कमाई के द्वारा, योग की हम सब की दुआओं के बल के आधार पर, बाबा ने आज सुबह भी मोहिनी बहन ने बताया कि नहीं बताया, दुआओं के कितनी ताकत है, जीवन दान दे सकती है, इतनी ताकत दुआओं में है। इसका बाबा ने कल बताया कि ये सबूत, एक तो आपने देखा ना कि साइलेंस पावर कितना पावरफुल है, कितना दुआओं में शक्ति है। वो कमाई के पीछे जितनी मेहनत करनी चाहिए इतनी हम नहीं करते हैं। आज की दुनिया में तो कितना पैसा, हाउ मच। आप सब जब पहली बार ज्ञान सुनने को आए होंगे तो आप सब ने यही पूछा होगा कितनी फीस होंगी, पूछा था या नहीं, फीस कितनी होंगी, क्योंकि दुनिया में यही होता है, फीस कितनी। हम जब पहली बार अमेरिका में गए ना 71 में, हम तो किसी से एक पैसा लेते नहीं थे, तो वो लोग आकर कहते थे, अरे आपके हिंदुस्तान के योगी 1 घंटा योग सिखाने के लिए $60 लेते, क्या योग इतना महंगा है? हम कहते हैं योग तो परमात्मा की देन है, 1 पैसा भी खर्च नहीं हो सकता है। वो सन्यासी जो वहाँ सिखाने वाले योगी थे, वो सब हमारे पास आएगा, आप अपने लिए ही तो हमारे लिए तो लो, आप हमारी मार्केट बिगाड़ रहे हो। तो कल बाबा ने यही कहा, मतलब हाँ, दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है।
ये दिल का स्नेह और दुआओं की जो कमाई है ना, ये महंगा में महंगी यही है। मैं किसी को दो चमाट मार करके उसके आंखों से आंसू बहा सकता हूँ, प्रेम के आधार पर उस आदमी को, इस व्यक्ति को इतना प्रेम दूँ और वो मुझे प्रेम के आधार पर मेरे लिए दो बूंद मोती के बहते बहावे, तो इम्पॉसिबल है। मैंने एक बार बाबा को पूछा था कि बाबा कभी कभी प्रेम में आंख में आंसू आ जाता है, तो बाबा ने कहा कि आप, तुमको बच्चे मालूम नहीं है, ये प्रेम के आंसू नहीं है, बाबा ने कहा प्रेम के मोती है। बराबर है। तो ये जो प्रेम के जो मोती जो है ना, कितने महंगे हैं। आज आप जाओ, मोती कितने महंगे होते हैं, प्रेम के मोती। हाँ, कल्चर मोती या समुद्र से निकले हुए या जो भी मोती है वो अलग है, ये प्रेम के मोती कितने महंगे हैं। कभी उस कमाई के पीछे ध्यान रखा है हम लोगों ने? अपने दिल पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए, हम ये प्रेम के मोती, ये दुआएं, ये स्नेह के, उसकी कमाई के प्रति हमारा ध्यान है? और कल बाबा ने 3 खाते भी बताए, पुरुषार्थ से जमा करने का, दूसरा औरों को संतुष्ट करने का। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। देखो कितना सुंदर एक साधारण शब्द है, संतुष्टता पुण्य की चाबी है। और तीसरा, सेवा में सदा निस्वार्थ मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, मेरापन जहाँ सेवा में आया वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। मैंने पहले कहा ना, बाबा ने सुंदर, इतना सुंदर ये बोला हुआ है, अगर इसके ऊपर ध्यान रखे तो आज से कोई मैं और मेरापन का भाव लाएगा नहीं सेवा में, न सेंटर चलाने में, न सेंटर के कारोबार में, किधर भी नहीं। मेरा सेंटर, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु। बाबा कहते हैं आपका कहाँ सेंटर है? मैं हमेशा ही कहता हूँ, इस दुनिया में बड़ा पाप हो तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी, परमात्मा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझना, इनसे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। कृष्णपाल जी बराबर है। इस दुनिया में बड़ा पाप यही है कि परमात्मा प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ करके ऐसा व्यवहार करना। बाबा ने कई बार कहा है कि आप बच्चे मैनेजर ही हो, आप मालिक नहीं हो। हम मालिक बन जाते हैं, मेरा जिज्ञासु, मेरा ये ऐसा करके। हाँ, इसलिए कल बाबा ने कह दिया, मैं जहाँ मेरापन है, मैंने किया, ये मेरा होना चाहिए, मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता नहीं होता। मेरे ख्याल से ये स्लोगन जो है ना, हर एक सेंटर, हर एक अपने घर में ये लगा लेवे कि जहाँ मेरापन, मैंने किया, मेरापन मेरा होना चाहिए, ये मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। अनुभवी हो ना ये मेरापन की रॉयलपन है। बाबा अभी आगे सीजन में शायद मुरली बताएंगे इसके ऊपर। और इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा देखता है सभी बच्चे पुरुषार्थ से यथाशक्ति अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं। और बाबा ने कहा इसलिए मेरा सब बातों के लिए हम बचना हो तो सेफ्टी का साधन है बाप की छत्र छाया, और वो छत्र छाया है बाप की श्रीमत। हर कर्म करने से पहले अपने आप से पूछो कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ बाप की श्रीमत के मुताबिक कर रहा हूँ। यहाँ अगर छत्र छाया से बाहर जाकर के श्रीमत के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? माया खा जाएंगे। फिर बाबा ने कल नई सीजन में क्या नई करेंगे? स्व के प्रति जो पुरानी बात है उसमें क्या नया लाएंगे? पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। पहला एक काम होमवर्क में दिया है, पुराने जो भी हमारे संकल्प है, संस्कार जो है, उसको दृढ़ पुरुषार्थ के आधार पर परिवर्तन करना, दूसरे को नहीं देखना। और दूसरा बाबा ने बताया, दूसरा पुरुषार्थ है हद के मेरापन से न्यारा रहना।
और फिर निस्वार्थ और दिल बड़ी सर्व को समाने वाली सर्व के प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी दादी में देख रहे हैं, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कल कि मेरे को तो आप बच्चों में विश्वास है, आपको अपने में है या नहीं? बाबा को है कि अनेक कल्प आप बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हैं। बाबा का हमारा में विश्वास है तो हमारा अपने में विश्वास नहीं है। बाप के साथ प्यार तो बाबा ने कहा बच्चे को 100 से भी ज़्यादा % है, परंतु बाबा ने कहा प्यार में ज़रूरी है, निशानी है समान बनने की। तो बाप जैसा ये हंसी की बात सुनाऊं, बाप समान बनने के लिए हमारे पास कैसे हमारे मन में विचित्र संकल्प आते हैं। एक भाई ने मेरे को कहा आपने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाप समान बनने की बात है ना, इसके कनेक्शन में बताता हूँ। मैंने कहा हाँ हमने बाबा को देखा था। कहा मुझे भी बाप समान बनना है। मैंने कहा हाँ तो क्या करने का? कहा बाबा जो अंदर गंजी पहनते हैं ना, अंडरवेयर पहनते हैं ना, वो गंजी जो है ना वो वी शेप होती है या यू शेप होती थी? आप गंजी पहना हुआ होगा ना, राधे श्याम भाई गंजी पहना है ना, तो उसका गला जो होता है ना वो वी शेप हो या यू शेप हो। मैंने कहा उसका क्या फ़र्क पड़ता है? कहा बाप समान बनना है ना तो बाबा हमारी गंजी भी बाप समान की साइज़ की होनी चाहिए। हम बाप समान के लिए क्या हो तो स्थूल कर्म में चले जाते। तो मैंने कहा तो फिर आपको बाप समान धोती पहननी पड़ेगी, ये पैंट नहीं चलेंगे आपका। मैंने बाबा को कहा था कि बाबा हाँ आप माताओं की आपने ड्रेस फाइनल किया, भाइयों की करो। बाबा ने कहा तुम मेरी बात मानेगा? मैंने कहा क्या? क्या मैं कहूँगा जैसे मैं धोती पहनता हूँ ऐसे तुम पैंट छोड़ करके या पायजामा छोड़ करके धोती पहनेगा? मैं तुम्हारी पैंट नहीं पहनूंगा और तुम मेरी धोती नहीं पहनेगा, तो मैं यूनिफॉर्म कैसे भाइयों के लिए फिक्स करूँ? बराबर है ना? यहाँ भी कहीं ऐसे बैठे होंगे जो कईयों ने धोती पहनी होंगे, कईयों ने कुर्ता पायजामा पहना होगा, कईयों ने पैंट पहना होगा। फिर बाबा ने कल एक होमवर्क जो दिया उसका भी कल सवाल पूछा बाबा ने। और फिर दूसरा एक जो बाबा ने जो कल कहा हाँ कि बनी बनाई स्टेज के ऊपर हाँ अभी उसके लिए काम करने का है। अगली हमारी मीटिंग जो होंगी ना 7 तारीख, उसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे। सहयोग लेकर के हमने ये थोड़ा इस समय से इस बात के ऊपर विचार किया हुआ है कि औरों के सहयोग लेकर के इसके द्वारा उनका सहयोग के द्वारा उनका भाग्य बने। परंतु फिर इतना ऐसा भी ना हो कि बाबा इतनी छुट्टी देता है ना हम उसका मिसयूज़ ना कर दें। हम बच्चों में जिसको कहते हैं नहीं विवेक जो होना चाहिए वो नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बताऊं, हमने ही ब्रह्मा बाबा के टाइम पर साकार में अखबारों में एडवर्टाइजमेंट लेकर के सप्लीमेंट छपवाने के बारे में बाबा से छुट्टी लिया। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ठीक है, अखबारों से में सेवा करने होती है तो अखबार वाले वो कंपनी वाले ही डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट देते हैं और इस प्रकार से भरे सप्लीमेंट छप सकती है। बाबा ने एक छूट दिया ऐसे सहयोग लेने के लिए। परिणाम रूप क्या हुआ, एक सेवा केंद्र ने 40 हजार रुपये की, मैं बताऊँ घर के लोग बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ, एक सेंटर ने 40 हजार रुपये की एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी किया, मेला उनके पास होने वाला था, और 8 हजार रुपये की एडवर्टाइजमेंट किया और 32 हजार रुपये का प्रॉफिट करके उसके द्वारा मेला किया। बाबा ने तो कहा कि अखबारों की सेवा अखबारों के लिए ही वो पैसा लेने का और देने का उसके लिए, पर हमारे पास बाबा ने इतनी अंगुली दिया, हमने हाथ पकड़ लिया कि 40 हजार रुपये की अखबारों की सेवा किया, मतलब लिया एडवर्टाइजमेंट का, और 8 हजार रुपये की एडवर्टाइजमेंट दिया, 32 हजार के द्वारा मेला किया। जब बाबा को ये बात रखी कही तो बाबा ने कहा देखो मैं पहले से ही मना कर रहा था, ये सब नहीं करना चाहिए,
आप लोगों ने जीत करके कहा कि नहीं बाबा अखबार वाले करते हैं, डायरेक्ट अखबार को पेमेंट होती है, हमको क्या है, ऐसा करके आपने हमारे से छुट्टी लिया। आज परिणाम रूप क्या हो गया, आज से ऐसा सहयोग लेने का बंद। आज तक इतना मतलब 30-40 वर्ष से बाबा ने ऐसे औरों के सहयोग के द्वारा सेवा करने की मना की थी। आज इतने सालों के बाद बाबा ने फिर से औरों के सहयोग द्वारा उनका धन से भाग्य बन सकता है, उसी दृष्टिकोण से, दया दृष्टिकोण के भाव से उनके भाग्य उनके धन से बन सकता है, उसके लिए दिया है छुट्टी। अगर उसका उपयोग ठीक रीत से हमने नहीं किया है तो मैं आपको बताऊं 35-40 वर्ष पहले जो बाबा ने छूट दिया और कैंसिल कर दिया वो छूट, ऐसा कल जो छूट दिया और हम बच्चे उसको मिसयूज करेंगे तो मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव के आधार पर बाबा फिर से इस बात की छुट्टी कैंसिल कर देंगे। बाबा यज्ञ के कारोबार के अंदर शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ मनी, प्यूरिटी ऑफ आवर इंटेंशन, प्यूरिटी ऑफ एक्शन, जैसे कल आज भी बताएंगे पवित्रता वो धर्म है। धर्म के अंदर प्योर मनी, पवित्र धन, इसके ऊपर बहुत फोर्स रखते हैं। इसलिए ये हमारा पवित्र धन का कारोबार में इस प्रकार से सहयोग लेने के कारण जो कल बाबा ने छुट्टी दिया है, देखिए छुरी होती है ना, छुरी के द्वारा हम किसी की घर में सब्जी भी काट सकते हैं और छुरी के द्वारा हम किसी की अंगुली भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। इतने सालों के बाद बाबा समझते हैं अभी मेरे बच्चे बड़े हुए, अक्लमंद हुए हैं, होशियार हुए हैं और इसलिए बंदर के हाथ में छुरी दो तो खलास। बाबा ने 40 साल पहले हम बंदरों को ऐसी छुट्टी दिया और हमने गलत उसका उपयोग किया, बाबा ने वो छुट्टी बंद कर दी। 40 साल के अंदर हम इतने मैच्योर हो गए होंगे, इसके कारण बाबा ने कल फिर से वो छुट्टी दिया है। अब ये छुरी जो है, ये छुट्टी जो है, उसका उपयोग करना या मिसयूज करना हमारे हाथों में है। मेहरबानी करके मैं आपके द्वारा सारे यज्ञ के सभी बहन भाइयों को नम्र विनंती करता हूँ कि मेहरबानी करके इस बाबा ने कल जो छूट दिया सहयोग लेने की, औरों के स्टेज पर जाकर के सेवा आदि करने की, आदि जो कल जो छूट दिया, इसका मिसयूज, गलत तरीके से उपयोग मत कीजिए। नहीं तो एक दो की गलती के कारण सबको दंड पड़ेगा और दंड के निमित्त कौन बनेगा? वो एक दो ही ऐसे होंगे जिसके कारण बनेगा। जैसे वहाँ मैंने आपको बताया 40 साल पहले एक सेंटर ने ऐसा किया, बाबा ने सबको मना कर दिया। 40 साल तक इस प्रकार का कारोबार नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? उसका पाप किसको लगा? अगर कोई पाप पुण्य को मानता हो तो 40 साल तक ये छूट का प्रयोग बाबा ने बंद करा दिया। उस एक की गलती के कारण, उस एक की गलती का उसका पाप कितना बड़ा जमा हुआ होगा। जो यहाँ बैठे हुए होंगे हिसाब करने वाले वो समझ सकते हैं कि 40 साल तक ये बाबा ने छूट नहीं दिया, एक की गलती के कारण बाबा ने फिर से वो कैंसिल कर दिया। कहीं ऐसा ना हो जाए, आप सबके द्वारा सारे यज्ञ की बहन भाइयों को कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल जो बाबा ने छूट दिया इसी का उसका ही मिसयूज करके हम ये छूट को फिर से कैंसिल कराने के लिए निमित्त न बने। बाबा ने प्रयोगात्मक ये छूट दिया है अगले सीजन की शुरुआत तक, 6 मास तक, बराबर है? 6 मास तक की छुट्टी दिया है। 6 मास के प्रयोग के अंदर हम अगर उसका सफलतापूर्वक यूज़ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 6 मास के बाद सितंबर अक्टूबर में जब बाबा आएंगे, मतलब कहने में तो आता है 6 मास, जो भी 6-7 मास में बाबा जब भी सीज़न की शुरुआत में आएंगे, कहीं ऐसा न हो जाए ये छूट का एक्सपेरिमेंट क्या कहूँ,
इस छूट के एक्सपेरिमेंट में हम निष्फल न बने, ऐसे पाप के हम भागीदार न बने। कोई बनना चाहता है? कोई ऐसा पाप, हाँ, जैसे जो है ना, नारद ने सवाल नहीं पूछा वाल्मीकि को कि तुम ये पाप करता है तेरे परिवार वाले होगा? ऐसे कई सेवा में, सेवा के नाम पर हम पाप करते हैं, और माफ़ करना उस सेवा के पाप में कोई और भागीदार नहीं बन सकता है। सभी को वाल्मीकि का मिसाल ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम समझते हैं सेवा के नाम पर पाप किया तो चल जाएगा, ये गलत बात है। सेवा के नाम पर पाप करने का अधिकार बाबा ने किसी को नहीं दिया है। दिया है किसी को? कोई कहेगा हाँ हमको दिया है, सेवा के नाम पर पाप करो, झूठ बोलो, सब कुछ करो, करने का अधिकार दिया है? कोई भी मुरली में कहा है? तो फिर हम ये क्यों करते हैं? मेरा सारे दैवी परिवार को ये सवाल है, क्यों हम सेवा के नाम पर पाप करते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? बताइए। रोज हमारे सामने तो रोज ये समस्या आती है, सेवा के नाम पर झूठ की बातें आती रहती है। हम समझ जाते हैं ये झूठ है, तो क्या करें? हमको बाबा ने कहा प्यार से व्यवहार करना है, हम समझ जाते हैं। समझने की अक्ल है, मैं बोल नहीं सकते, हमारे मुख पर ताला है। आज आप सबके सामने खोल करके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सेवा के नाम पर झूठ का कारोबार, पाप का कारोबार मत कीजिए। नहीं तो वो जो पाप जो हम कर रहे हैं ना, नए पाप, 63 जन्मों के पाप को तो भस्मीभूत करने में मेहनत फिर भी हो सकते हैं। संगम युग में किए हुए पाप तो धर्मराजपुरी में ही चुक्त हो गए, ऐसे नहीं चुक्त हो गए। क्यों हम धर्मराजपुरी में जाने के जाएंगे? ऐसे कर्म ऐसे पाप कर्म हम करते हैं, और वो भी सेवा के नाम पर। बाबा ने कभी कहा है सेवा के नाम पर झूठ बोलो, सेवा के नाम पर पाप करो? कहा है कभी? क्यों हम करते हैं? ये कल बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट 6 मास के लिए करने के लिए कहा हुआ है कि औरों के सेंटर पर सहयोग आदि का, धन का उनका भाग्य बने, इसके लिए बाबा ने 40 साल के बाद ये छुट्टी दिया है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस बात का पूरा ही ध्यान रखें। बराबर है? आप बताओ, सेवा के नाम पर पाप करने की छुट्टी बाबा ने दिया है किसी को? कोई कहे कि हमको दिया है छुट्टी, सेवा के नाम पर पाप करो, झूठ बोलो, जो भी चलो चल सकता है। क्रिश्चियनिटी में है, सेंट पीटर ने कहा है कि इन द नेम ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड, इफ आई हैव टू डू एनी बैड एक्शन आई विल डू इट। That is in Christianity, but not in divine family. Christianity, सेंट पीटर, जिसको क्राइस्ट ने अपॉइंट किया था कि कल से तुम बनेगा, उसको गोल्डन चाबी हाथ में दिया, उसने कहा कि परमात्मा का कार्य करने में अगर मुझे झूठ बोलना पड़े, मैं झूठ का सहारा लूँगा, क्योंकि ये द्वापर युग के बाद के धर्मों की बात है। हमारा तो सत्युगी धर्म है। सत्युगी धर्म की स्थापना में झूठ का कारोबार नहीं हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके जो कल बाबा ने जो प्रयोग करने के लिए छुट्टी दिया है, प्लीज़ ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए ताला लग जाए उसके ऊपर। क्योंकि बाबा मानते हैं मकानों के बारे में भी छूट पहले नहीं देते थे, बाद में 68 में बाबा अव्यक्त होने वाले थे, 69 में, तब बाबा ने मकानों की छुट्टी दिया। अभी भी बाबा पूछते रहते हैं कि बच्चे ये मकानों के बारे में मैंने छूट दिया, उसका कारोबार कैसे चलता है? बाबा ये पूछते हैं, बच्चे तेरी पॉलिसी अच्छी है या मेरी पॉलिसी अच्छी है? मैंने को बाबा के सामने कान पकड़ कर कन्फेस करना पड़ा, बाबा आपकी पॉलिसी सच है, मकानों के नाम पर हम इतना झूठ का कारोबार कई बार करते हैं, बात नहीं पूछो। मैंने बाबा के सामने कन्फेस किया है। परंतु बाबा को मैंने कहा, बाबा क्या करें? हाँ, अगर मकान क्या ना भी कहते हैं तो इतना बड़ा हॉल किराया पर कहाँ से मिलता है, इसलिए हमें मकान भी लेने पड़ते हैं। ये हकीकत है, वास्तविकता है, इसलिए क्या करें? तो इसलिए कल जो बाबा ने छूट दिया है,
इसलिए बाबा ने कहा ज़्यादा में ज़्यादा बनी बनाई स्टेज पर चांस लो, उनको सहयोगी बनाओ, आप सकाश दो। 70 साल से 70 वर्षों के बाद में ऐसा सहयोग देने की बाबा ने कल पहली बार छुट्टी दिया है। आप समझ सकते हैं छुट्टी कितनी महंगी है। फॉर 70 ईयर्स 70 वर्ष तक बाबा ने कल ये छुट्टी नहीं दिया था ऐसा सहयोग लेने के लिए। क्या नहीं है, अपने तन मन धन से जितनी सेवा हो सके इतनी करिए। बाबा ने कल साफ बोला 70 वर्ष में अपनी हिम्मत से ही काम किया है। 70 वर्ष तक हमने अपने सहयोग के आधार पर ही सेवा किया है। अब औरों का सहयोग उनका भाग्य बनाने के लिए लेना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये कल बाबा ने बहुत बड़ा भारी एक्सपेरिमेंट है बाबा का। मुझे तो जब सुना ना तब से मेरे को बेचैनी आ गई है कि मालूम नहीं है ये हम बंदरों के हाथ में बाबा ने क्या तलवार दे दिया है। इसलिए मैं आपको बता दूं, कल बाबा ने भी कहा 70 साल के बाद 70 वर्ष के आपने अपनी हिम्मत से किया, अब बाबा छुट्टी दे रहा है। 70 वर्ष के बाद जो बाबा ने एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत दिखाई है, श्रीमत दिया है, क्या हम उसको ख़त्म करें? क्या है ऐसे पैसे के बारे में पागल हम दुनिया में ऐसे है, दुनिया में ऐसा करती है, हम भी ऐसा करें तो हमारे और दुनिया में क्या फ़र्क रहेगा। और बाबा ने कहा हर जोन में ऐसे सहयोगी बनने वाले है ही है, उनको सेवा के साथी बनाओ। उनके अंदर उमंग उत्साह, आइए सेठ जी ऐसा नहीं, उनके अंदर उमंग उत्साह के पंख दो। चारों ओर बाबा चक्कर लगाते हैं ना, बच्चे भी देखते हैं ऐसे है, ऐसे सहयोगी अभी बने हुए हैं। ऐसे सहयोगी का भाग्य बनाने के लिए अगर हमने गलती किया और ऐसे सहयोगियों का भाग्य नहीं बनेगा, बाबा ये छूट कैंसिल कर देगा, तो ऐसे लोगों का भाग्य नहीं बन सकेगा, उस पाप के भागीदार हम होंगे। ये ध्यान रखना प्लीज़, कहीं ऐसा ना हो ये पाप हमारे सिर पर और हमें यहाँ मालूम नहीं पड़ेगा। धर्मराजपुरी में बाबा बताएंगे देखो तेरे कारण बच्चे ऐसा हुआ। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस सेंटर के द्वारा वो 40 प्रेस उसका हुआ 40,000 का, 40 वर्ष तक बाबा ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने दिया। 30-40 जो भी 30-40 हुआ होगा उसके लिए वो जिम्मेदार वो लोग जरूर होंगे। और कल ऐसा ना हो कि 70 साल के बाद जो बाबा ने प्रयोग करने के लिए कहा है वो ना होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन बेन को कहा है, बस बताया गया। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को कहा सेवा और स्व के बीच में बैलेंस रखो। मीटिंग के बारे में भी बाबा ने जो बातें कही है वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु टाइम नहीं है। परंतु जो मेहमान जो आए हुए हैं उनके जो आए हुए थे इनके लिए बाबा ने जो थोड़ी बातें कही हुई है ना, मैं वो पढ़ के सुनाऊँ क्योंकि कईयों को सुनने में नहीं आएगा। एक ने कहा बाबा आपके ब्लेसिंग मिलता रहेगा तो अच्छा है। तो बाबा ने यही कहा कि ब्लेसिंग यही है कि सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, ये बाबा की ब्लेसिंग है। ऐसी लाइफ बनाओ जो आपके चेहरे से सदा संतुष्टता दिखाई दे। तो संतुष्टता सबको चाहिए। आपकी सूरत बोले, आपकी शक्ल बोले, आपके बोल नहीं चाहिए, आपकी शक्ल बोले। अब हम क्या कहते हैं, हमारा मुख बोलता है, शब्द बोलते हैं, हमारी शक्ल से किसी को समझ में नहीं आता कि ये ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी है। ये हकीकत है। और जो बाबा ने दूसरा जो कहा है कि जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो सहयोग का रिटर्न बाप की मदद मिलती है। तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की, सदा यह याद रखना। अगर हम हिम्मत रख करके कोई भी कार्य करें ना, बाबा की मदद हमेशा हर बात मिलती। मेरा ये 50 वर्ष का जो जीवन का अनुभव है ईश्वरीय सेवा का यही है। हम अगर हिम्मत रखते हैं तो मदद बाप की अवश्य ही मिल जाती है। और बाबा ने कल जो कहा सर्व कार्य सहज हो जाता है। जो भी आए हैं सभी को सेवा में लग जाना चाहिए, सभी को संदेश दो अपने अनुभव के आधार से।
और फिर बाबा ने लास्ट में उन्हों को कहा, जहाँ भी कार्य करते हो वहाँ अपने अनुभव के आधार पर औरों के अनुभवी बनाते जाओ। जो भी मिले, बहुत सुंदर बात कही है, जो भी मिले खुशी बांटो, खुशी बांटो तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। खुशी बांटने से क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। हाँ, फिर बाबा ने कल हमको भी कहा, मैं तो बाबा को पास गया था, मैंने कहा बाबा हमारी ऑडिट की मीटिंग शुरू होने वाली है 18 तारीख से, और हमारी जूरिस्ट के लिए ये बांग्लादेश से निमंत्रण मिला। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, अभिनंदन। परंतु बाबा ने क्या कहा हमको, जो कल बाबा ने कहा मैं ये भी कहा हूँ, अच्छा है बॉम्बे में भी कोई ऐसा प्लान बनाओ जो शॉर्ट भी हो और नवीन भी हो। मालूम नहीं बाबा बॉम्बे वालों से क्या चाहते। पिछले टाइम भी बाबा ने हमको ये कहा बॉम्बे में ऐसा करो ऐसा करो। बॉम्बे के लिए हम बाबा मालूम नहीं क्या है, बॉम्बे के लिए बाबा को बहुत प्यार है, क्योंकि बाबा जानते हैं बॉम्बे पानी में जाने वाली है। परसों के अखबार में भी है कि साउथ पोल के पास एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पर्वत है, वो पिघल रहा है। वो इतना बड़ा है कि कोई, और अमेरिका का कोई एक राज्य है, इनसे भी बड़ा वो पर्वत है बर्फ़ का, वो वहाँ से खिसक रहा है, पानी पिघल रहा है। और हकीकत है, विनाश बहुत सहज है। 5 एटम बम उत्तर ध्रुव में और 5 एटम बम दक्षिण ध्रुव में डाले तो उसकी गर्मी के कारण जो बर्फ़ पिघलेगा उसके आधार पर समुद्र का पानी 100 फुट ऊंचा आ जाएगा। जितने भी समुद्र के किनारे रहने वाले हैं वो सभी शहर डूब जाएंगे। 95% जो तेल जो है, ऑयल जो है, वो समुद्र और समुद्र के किनारे में आई हुई रिफाइनरियों से ही मिलता है। सब बंद हो जाए तो ये विनाश तो बहुत कठिन बात होती है, परंतु ये पानी के द्वारा ही विनाश होगा। ब्रिजमोहन भाई को भी बाबा ने कहा है कि सेवा हो रही है, लेकिन अभी कोई सेवा की नवीनता दिखाओ। नवीनता यह करके दिखाओ जो स्नेही सहयोगी है ना, हर वर्ग का, ग्रुप का। फिर बाबा ने ये जो हम भाइयों को, दादियों को आगे रख करके हम भाइयों को जो कहा है ना, वो भी है। यह हर निमित्त दादी की विशेषता है। और देखो कोई भी दादी नहीं होती है तो सब कहते खाली खाली है। 1000 पड़े रहेंगे पर फिर भी कहते हैं खाली है। जहाँ दादियाँ हैं वहाँ रौनक है। ऐसे ही सभी को सिखाओ, ऐसा ग्रुप तैयार करो, बाप दादा बहुत इनाम देंगे। ऐसा ग्रुप तैयार हो। पांडवों को भी ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसमें बस 1-2 को हाजी 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 करे और हजूर हाजिर है। दादियाँ ग्रुप पहले तैयार करती है, पांडव तैयार करें। निमित्त दादियाँ भले हो, लेकिन आपस में भी हिम्मत रखनी पड़े। हिम्मत आपकी, मदद दादियों की। ऐसे हम 3 भाइयों को बाबा ने कहा। तो देखो क्या हो सकता है। बाबा ने दूसरी बार संदेश दिया कि ऐसे ग्रुप बनाओ। हाँ, बाबा चाहते हैं ऐसे ग्रुप बनाओ जो सब बातें बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। ऐसे बाबा का ऐसा एक लहर फैला है। अभी जो ये लहर फैली हुई है, मेरा मैं, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें, इन हदों से दूर जाने का, हाँ, ये बाबा चाहते हैं। तो कल की मुरली में तो मैंने तो सार के रूप में थोड़ी बातें सुनाई, फिर भी मैं पहले से कह देता हूँ, मैंने थोड़ा अगर किसी के दिल को धक्का लगे ऐसे बोला हो तो माफ़ करो। तो मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है कि, क्योंकि हम कई बार जानते नहीं, अनजाने में पाप कर्म कर लेते हैं। अनजाने में किए हुए पाप कर्म की सज़ा तो इतनी ही होती है जितनी जानते हुए करते। क्योंकि बाबा ने साफ मना किया है, मैं और मेरापन क्या वो पाप कर्म है। पर वो क्या करेंगे, हम करते ही रहते। तो आखिर तो बाबा को कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो हमने उस बात को स्पष्ट किया। ओम शांति। ओम शांति। कल हम सब ने जो मुरली सुन तो ली, लेकिन उसको समाना, समझना, धारण करना इस क्लास के बाद हमारे लिए बहुत बहुत आसान होगा। जितना आपका स्पष्टीकरण सरल था, उतना ही उसमें गंभीरता भी थी। हम सबकी तरफ से आदरणीय रमेश भाई जी को बहुत 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 धन्यवाद।
शुक्रिया। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना